श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए उपाय बताए जाते हैं। तो जो कि गुरुजी कथा में बताते हैं उपाय, उसको हम अच्छी तरह से सुन के समझ के आसान भाषा में हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम फिर से एक उपाय लेकर के आ गए हैं। जो अभी पिछले समय कथा चल रही थी गुरुजी की, अब अगली कथा जो है 11 अप्रैल से होने वाली है। तो अभी जो कथा चल रही थी उस कथा में गुरुजी बताए हैं, अगर आप लोगों का व्यापार आप कोई चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, अच्छी तरह से चल रही थी और मंदी हो गई है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसके लिए गुरुजी उपाय बताए हैं। बहुत आसान सा उपाय है, आप अच्छे से इसको समझ लें फिर करें। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें एक बेलपत्री लेनी है और एक कलश जल लेना है। तांबे का कलश होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कलश तांबे का होना चाहिए और जल भर के आपको मंदिर लेके जाना है। जल आपको घर से ही भर के लेके जाना है, मंदिर में जाके नहीं भरना है। अब आप एक बेलपत्री ले लें घर में ही, एक तांबे के कलश में जल भर लें और एक बेलपत्री जो है आप अपनी हथेली में रख लें। दाएं हथेली में आप अपनी दाएं हथेली में एक बेलपत्री रख ले। हथेली में बेलपत्री के ऊपर जो है कलश रखें। जो जल से भरा हुआ कलश है, बेलपत्री के ऊपर कलश रखें दाएं हाथ में, और आपका जो बायां हाथ है कलश के ऊपर रखें बायां हाथ। उस तरह से आप जल को ढक करके उसी तरह से आप अपना नाम और गोत्र बोल करके उस कलश को उसे ही लेकर के शिवालय पहुंच जाए। अब शिवालय जाने के बाद आपको करना क्या है, आपने जो जल लिया है बस उसी तरह से आप अपने पांचों उंगली से जो जल को पकड़ रखा है, नीचे हथेली में आपकी बेलपत्री है, बस उसी तरह से पकड़ के आपको शिवालय जा कर के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर देना है। उसके बाद अब आपको करना, अब उस कलश वाला जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अब कलश को नीचे रख दे। अब आपकी जो हथेली में बेलपत्री है उस बेलपत्री को भी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है, जब आप जल भी समर्पित कर रहे हैं तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करें। फिर जो बेलपत्री है, बेलपत्री भी शिवलिंग पर समर्पित कर दे। ध्यान रखें इस बात का कि जो बेलपत्री आप समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पता ही होगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान के इधर आपका बेलपत्री का डंडी होना चाहिए। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सब बेलपत्री भी समर्पित कर दें। आप 3 दिन में आप इसका उपाय का असर देखोगे। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, दुकान में वृद्धि होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो समझना है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।